सर क्या लगता है सचिन पायलट को वो सम्मान मिलना चाहिए? अगर नहीं मिल रहा तो जो वो डिजर्व करते हैं पार्टी के अंदर, आप खुद कह चुके हैं कि भीड़ ला सकते हैं, युवा नेता हैं, मास लीडर हैं। इस बात से तो कौन डिनाई करता है। पार्टी में सम्मान सबको मिलना चाहिए। कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडानी के ऊपर नहीं बोलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर बोल देंगे, संजीवनी क्रेडिट मामले के ऊपर बोल देंगे, पर अडानी के ऊपर नहीं बोलेंगे। इसके बारे में नहीं, राहुल गांधी की आवाज कांग्रेस की आवाज है। उसके अडानी के घोटाले पर सबको बोलना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे हम हो, वो भी बोलते हैं, सब बोलेंगे। एक भी कांग्रेस से आपके एमएलए से आपने बात की? बिना बात किए आपने अखबार में स्टेटमेंट आ गया जयपुर उत्तर दक्षिण बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेंगे। आज कह रहा हूं मैं, वापस नहीं बनेंगे, बना ही नहीं सकते आप। जयपुर जयपुर रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्णय का आप विरोध कर रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का निर्णय लागू नहीं हुआ है, अधूरा है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ घोषणा की है। जयपुर के मामले में कोई सहमति नहीं है। जयपुर के टुकड़े वो रणधावा साहब को मैंने कह दिया, साफ तौर पर 1 to 1 में आपने बोल दिया। बिल्कुल कह दिया, जयपुर जयपुर रहेगा। फिर कह रहा हूं, राजस्थान की राजनीति में इस चुनावी साल में एक बार फिर से उबाल आ गया है। अपनी बयानों को लेकर अक्सर खबरों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर से बातचीत का विषय बने हुए हैं। खाचरियावास जी, जो बयानबाजी आपकी तरफ से आ रही थी, उसके पीछे का मकसद क्या माना जाए? आपने कई बातें बोली हैं, एक तो जयपुर को लेकर आपने कहा और कई मुद्दे भी उठाए हैं। 1 to 1 जो फीडबैक सेशन चला था जिसमें रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तमाम लोग मौजूद थे, उसमें भी आपने अपनी नाराजगी जताई है। देखिए एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और इस वक्त पूरा देश राहुल गांधी के नेतृत्व में अडानी घोटाले के विरुद्ध लड़ रहा है और लोग महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की आंदोलन की आवाज चल रही है। आज पूरा देश राहुल गांधी की लड़ाई को देख रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपना सब कुछ बलिदान करके भी देश को महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से बचाना चाहता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम छोटे मोटे मामलों को भूलकर और राहुल गांधी की तरफ देखकर राजनीति करें। राजस्थान में डेमोक्रेसी इस देश में कांग्रेस ने लागू की। आप जो जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर में जब जिले बन रहे थे राजस्थान में, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से और रणधावा जी से, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे विधायक दल के नेता हैं, कि मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर हूं, जयपुर से एमएलए हूं, जयपुर का बेटा हूं, जयपुर का कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। 5 एमएलए हैं जयपुर से कांग्रेस के, तभी तो सरकार बनी जयपुर सिटी से हम, और 19 में से 14 जीते हैं जयपुर में कांग्रेस के एमएलए। एक भी कांग्रेस से आपके एमएलए से आपने बात की? बिना बात किए आपने अखबार में स्टेटमेंट आ गया जयपुर उत्तर दक्षिण बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेंगे। आज कह रहा हूं मैं, वापस नहीं बनेंगे, बना ही नहीं सकते आप। जयपुर जयपुर रहेगा। आपने कोटपुतली जिला बना दिया, दूदू बना दिया, इनके साथ जो जोड़ रहा जोड़ दो, लेकिन जयपुर की जनता, जयपुर का एमएलए, जयपुर के प्रतिनिधि यदि नहीं चाहते तो नहीं बनेगा। तो बात कर लेते, पहले कैबिनेट में डिस्कस हो जाता जिलों को लेकर। तो ये, इससे कोई कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है। जो सच बात है, यदि हम नहीं बोलेंगे तो पूरा अपराध हम ओढ़ लें तो कल जयपुर की जनता हमारे खिलाफ हो जाए। तो हमने थोड़ा ना बनाए जिले मुख्यमंत्री जी ने बनाए, हमसे बिना बात किए बनाए। वो बना दिए उन्होंने, लेकिन वो बनेंगे नहीं, हमने मना कर दिया और वो हो जाएगा लागू। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, अपने एमएलए को और मंत्रियों को बहुमत से फैसला होता है। तो जयपुर का बहुमत चाहता ही नहीं है, तो जयपुर जैसा पहले था जयपुर एक रहेगा। तो जो आप कह रहे हैं उससे क्या ये साफ तौर पर आपको लगता नहीं कि आमने सामने की राजनीति हो जाएगी? विद्रोह अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ मुख्यमंत्री एक्शन ले सकते हैं, आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है? क्यों नहीं, ये बात मानकर चलिए, जयपुर के जिले बनाने में डिसिप्लिनरी एक्शन जितना अनुशासन मेरे ऊपर लागू है उतना पार्टी के कार्य, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये हमारी लड़ाई का मुद्दा नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री के निर्णय का आप विरोध कर रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का निर्णय लागू नहीं हुआ है, अधूरा है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ घोषणा की है। जयपुर के मामले में कोई सहमति नहीं है। जयपुर के टुकड़े वो रणधावा साहब को मैंने कह दिया, साफ तौर पर 1 to 1 में आपने बोल दिया। बिल्कुल कह दिया, जयपुर जयपुर रहेगा। फिर कह रहा हूं, ये हमारी आन बान शान का प्रश्न है, जयपुर के स्वाभिमान का प्रश्न है। जयपुर में कांग्रेस हो या जिस पॉलिटिकल लीडर को जनता की आवाज जो समझता है वो जानता है, जयपुर के टुकड़े नहीं हो सकते। जयपुर में 4 कलेक्टर हम बिठा सकते हैं, लेकिन जयपुर को जयपुर रखेंगे। दोनों नगर निगम मिला के एक जयपुर। फिर भी आपको किसी एमएलए को ऑब्लाइज करना है तो कहिए ना, आप दूदू के साथ कोई जाना चाहता है चला जाए। आपके विरोध के बावजूद अगर मुख्यमंत्री अपने निर्णय को लागू करने का आदेश दे देते हैं तो प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कर सकते हैं? मुख्यमंत्री बहुत इंटेलिजेंट है और दुनिया जानती है वो अच्छे पॉलिटिकल है।
ऐसा राजनीति में होता नहीं है। यदि ऐसा होगा तब की तब बात करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जयपुर जयपुर ही रहेगा। दूसरी आपने बात कही अडानी की। अडानी को लेकर राहुल गांधी खुद, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर भाषण दिया। पर राजस्थान में भाजपा ये आरोप लगाती है कि अडानी को तो अशोक गहलोत ने यहां पर फेवर किया है। क्या लगता है कि अडानी के खिलाफ लड़ाई इस वजह से कमजोर हुई है? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनेगी तो जांच राजस्थान की भी होगी। और मैं ये बात खुलकर कहता हूं कि जब जेपीसी की मांग राहुल गांधी जी ने उठाई अडानी के घोटाले पर, जन जन की आवाज है ये, तो आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दो। वो कमेटी राजस्थान की भी जांच करेगी और राजस्थान में कोई गलत हुआ होगा तो उसमें राजस्थान पे भी एक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनानी चाहिए। राहुल गांधी कब मना कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं पूरे देश में। उनका खुद का स्टेटमेंट आ चुका है, चाहे मेरा मुख्यमंत्री कोई हो, चाहे मेरा कोई मंत्री हो, चाहे कोई मेरी सरकार हो, यदि वहां की भी जांच कर लें तो अडानी घोटाले के मुद्दे पर तो आर पार की लड़ाई है। हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं जी जान से। राहुल गांधी के साथ आप खड़े हैं ये आप कह रहे हैं, पर कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडानी के ऊपर नहीं बोलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर बोल देंगे, संजीवनी क्रेडिट मामले के ऊपर बोल देंगे, पर अडानी के ऊपर नहीं बोलेंगे। इसके बारे में आपको? नहीं, राहुल गांधी की आवाज कांग्रेस की आवाज है। उसके अडानी के घोटाले पर सबको बोलना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे हम हो, वो भी बोलते हैं, सब बोलेंगे। सबसे बड़ा घोटाला इस देश में अडानी घोटाला है और वो घोटाला कांग्रेस का राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है और उस मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन अडानी घोटाले के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, उस आवाज को जिंदा रखने के लिए, वो देश की आवाज है, वो भारत की आवाज है, वो जनता की आवाज। श्रीवास जी, बीजेपी ये कह रही है कि हजारों बीघा जमीन बॉर्डर के इलाके में राजस्थान में अडानी को दे दी है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद बाहर आकर इस आरोप का सामना करना चाहिए, मुखर होना चाहिए? क्या मुखर होना चाहिए अडानी के खिलाफ गहलोत साहब? नो डाउट मुखर होना चाहिए सबको, हमको भी उनको भी। वो मुखर होते भी हैं। कई बार मैंने उनके अडानी के खिलाफ स्टेटमेंट देखे हैं और मेरा ये मानना है राजस्थान में हमारे जो एमओयू है अडानी के साथ, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनेगी तो उन एमओयू की भी जांच हो जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए भारत सरकार को इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जितना बलिदान राहुल गांधी ने किया इस बार, जो भी राहुल गांधी के साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अडानी घोटाले का मुद्दा उठाया। हमारा सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है, जिसकी आवाज पर, जिसकी शकल पर, जिसकी स्टाइल पर और जो उनका जोश जज्बा उमंग है। आज महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार बेन सिंह, राजीव गांधी जी, इनका बलिदान देश भुला तोड़ना है। देश आज भी राहुल गांधी की तरफ देखता है, जानता है कि ये बोल्ड व्यक्ति है। राजस्थान में चुनावी साल है सर, पर कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी को इकट्ठा लेकर चल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से मुखर हो रही है, क्या लगता है कि राजस्थान में नेतृत्व में कुछ कमी है? क्या सचिन पायलट को मुख्य धारा में से बाहर कर दिया गया है? क्या देखते हैं आप? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार की योजनाएं अच्छी है, हमारा काम अच्छा है, लोग हमारे काम की तरफ देख रहे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारी मीटिंगों में, हमारे कामों में, हमारी रिलीफ की योजनाओं में, हमारे महंगाई राहत कैंपों में, सब जगह भीड़ है। हमारे साथ भीड़ खड़ी है। राजस्थान की जनता हमारा साथ देना चाहती है। कर्नाटक हम जीतेंगे, उसके बाद राजस्थान का चुनाव, मैं आज कह रहा हूँ हम राजस्थान का चुनाव जीतेंगे और हम सब यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। और ये बिखराव, मुझे रणधावा जी पे भरोसा है, मेरी बात हुई उनसे, ये बिखराव जो छोटा मोटा नजर आता है ये भी खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि भीड़ नजर आती है, भीड़ भले ही हो, पर बात यह है कि क्या चुनाव जीत पाएगी? पिछले 25 साल में ऐसा नहीं हो पाया कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए अपने आप को रिपीट कर पाई हो राजस्थान में। क्या लगता है कि गहलोत साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए, कह देना चाहिए कि किसी यंग नेता को अब बागडोर सौंप देनी चाहिए? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, तो क्या समय आ गया है आपके हिसाब से कि अशोक गहलोत पीछे हट जाएं, किसी युवा नेता को, किसी यंगर नेता को कमान दे दें? ये फैसले करना हाई कमांड का काम है और इस वक्त मेरा मत तो इसलिए बोलने का हक ही नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि ये सब मत खत्म हो गए। अब लड़ाई चुनाव शुरू हो गया। इस वक्त ये सब डिस्कस नहीं है। डिस्कस ये कांग्रेस की सरकार बने, डिस्कस ये अडानी घोटाले पर हम सब मिलकर लड़े, डिस्कस ये कि राहुल गांधी के साथ जिस तरह से किया जा रहा है वो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है, वो देश की आवाज को कमजोर करने की साजिश है। ये हमला राहुल गांधी पर नहीं है, ये देश की आवाज पर और कांग्रेस पर हमला है केंद्र का, और उस हमले को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं आपके पास मत नहीं है, एक थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आप यहाँ पे राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जिले बने, जयपुर को लेकर जो फैसला लिया गया, पार्टी के अंदर क्या? मेरी आदत सब जानते हैं, जो मेरी बात है मैं खुल के करता हूँ, इसमें कोई मैं इस बात की परवाह नहीं करता।
मैं जहां जयपुर का बेटा हूं, जयपुर की बात आएगी मैं खुलकर बोलूंगा, और भी कोई इश्यूज होंगे उन पे खुल के बोलूंगा। यदि पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर भी कोई बात होगी तो मैं खुल के बोलूंगा, ये मेरा हक है। मुख्यमंत्री जी भी खुल के बोलते हैं, बोलते आए हैं, मंत्री भी सारे खुल के बोलते हैं, मैं भी खुल के बोलूंगा। मैं पार्टी लाइन से अलग हट के नहीं बोलता, मैं पार्टी लाइन पे काम करता हूँ। कांग्रेस के लिए मेरी जान हाजिर है, राहुल गांधी के सम्मान के लिए, कांग्रेस के सम्मान के लिए, सोनिया गांधी जी के आदेश पर जब भी जरूरत पड़ी खून बहा देंगे हम। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है सचिन पायलट को वो सम्मान मिलना चाहिए? अगर नहीं मिल रहा तो जो वो डिजर्व करते हैं पार्टी के अंदर, आप खुद कह चुके हैं कि भीड़ ला सकते हैं, युवा नेता हैं, मास लीडर हैं। इस बात से तो कौन डिनाई करता है। पार्टी में सम्मान सबको मिलना चाहिए। पार्टी, ये जो बंद मुट्ठी है ना, पांचों उंगलियां एक साथ बंद होती है तब मुट्ठी बनती है। तो हम सब यूनाइट रहेंगे और मुझे पक्का विश्वास है ये काम करने में हमारा हाईकमांड सक्षम है। और आप देख लेना, सब मिलकर जाएंगे तो 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास, मुखर नेता, प्रखर नेता, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, कहते हुए कि सचिन पायलट को पार्टी के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, और ये भी कहते हुए कि अडानी के मुद्दे पर अशोक गहलोत को मुखर होना चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन।